साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। देखिए, आशाराम बापू जी का जोधपुर में जो केस है, जिसमें उन्हें आखिरी सांस तक की उम्र कैद हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने जीवन के पूरे वर्ष जितने भी हैं वो जेल के अंदर बिताएंगे। उस सज़ा के खिलाफ उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर रखा है। अपील का मतलब ये होता है कि उन्होंने हाई कोर्ट में यह चैलेंज किया है कि उन्हें जो निचली अदालत में तथ्यों और कानून पर सज़ा दी गई है वह सही नहीं दी गई है और कानूनन वो गलत है, उसी को सेट असाइड किया जाए, यानी कि उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें बरी किया जाए। इसके लिए वो अपील में जोधपुर हाई कोर्ट आए हुए हैं। सर, ये अपील कब हुई है और ये अभी उस अपील में क्या प्रोग्रेस है? देखिए, वो यह अपील 2018 में हुई है, जिस साल उनको सज़ा हुई थी, और वह अपील अब पूरी तरीके से फाइनल आर्ग्यूमेंट, मतलब उस अपील की बहस के लिए वो तैयार है, ताकि उस बहस को पूरा किया जाए और उस बहस के बाद ही इस केस में जजमेंट आएगा, जिसमें यह डिसाइड किया जाना है जो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश करेंगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया सज़ा सही है या गलत है। सर, 2018 से 2023 एक बहुत लंबा पीरियड है और लगभग 5 साल, इसमें 5 साल से अधिक समय बीत चुका है। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि अपील में हम बहुत इस प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर अड़चनें कहाँ आ रही है? देखिए, जहाँ तक आज की स्थिति है तो आज तो कोर्ट पूरी तरीके से अपील सुनने को तैयार है। यह अब बापूजी के लीगल टीम की जिम्मेवारी है कि वो यथाशीघ्र इस अपील पे बहस करे, और ताकि जो है उसको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना जजमेंट दे सके। रही बात कि 2018 से आज ये 2024 क्यों हुआ, तो कुछ वक्त शुरुआती जब अपील फाइल होता है तो पेपर बुक तैयार करने में लगता है, यानी कि निचली अदालत का कागज़, ट्रांसलेशन, उन चीज़ों में लगता है, तो कुछ वक्त तो उसमें लगता है, और कुछ वक्त जो है, जो कई पिछले अपील पेंडिंग है तो उस सीरियल नंबर में आने में लगता है। लेकिन यह अपील बहुत पहले आर्ग्यूमेंट के लिए आ सकता था, लेकिन इस दौरान एक एप्लीकेशन बापूजी की तरफ से 391 के तहत, सीआरपीसी के तहत लगाया गया था, जिसमें बापूजी की तरफ से डीसीपी लांबा को जो है कोर्ट में गवाह के लिए बुलाया गया था, जिसके चलते अपील में काफ़ी समय लग गया। हालांकि वो बापूजी के हक में जोधपुर हाई कोर्ट से आया था कि लांबा को, डीसीपी लांबा को गवाह के तौर पे बुलाया जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड किया, मतलब कि खारिज कर दिया। तो 391 की जो एप्लीकेशन लगी थी, उसके चलते अपील की सुनवाई में काफ़ी देरी हुई, और यह जो है, जब बहस सुप्रीम कोर्ट में एसओएस, मतलब कि बापूजी की सज़ा स्थगित करने के लिए जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बापूजी का था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि आपने बहुत समय एसओएस पे लगा दिया। तो मैक्सिमम समय 2018 से लेकर अब तक एसओएस जो एप्लीकेशन 391 का था उस पर लग गया। तो सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो बापूजी के जो लीगल टीम है वो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है? देखिए, एक लीगल टीम की एक अपनी प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के तहत वो कार्य करते हैं। तो उस वक्त लीगल टीम ने यह पाया होगा, जो उनके विवेक के अनुसार, कि 391 में डीसीपी लांबा को बुलाना जो है वह बापूजी को के अपील की सुनवाई के लिए बेहतर है। तो ये उनका लीगल डिसीजन था, जिस पर मेरे द्वारा कोई ओपिनियन देना उचित नहीं होगा। जी सर, जैसे कि आप अपील की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, चूंकि ये कानूनी भाषाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा और आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि इस समय सेशन कोर्ट में अगर मामला चल रहा है और हाई कोर्ट में आप अपील के लिए जा रहे हैं या लीगल टीम जा रही है, तो ये 2018 से पेंडिंग है और अपील में बहस भी नहीं हो रही है, तो उस बहस के दौरान क्या होता है और इस अपील का परिणाम बापूजी के पक्ष में कैसे आ सकता है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा, सेशन कोर्ट में अब कोई भी केस पेंडिंग नहीं है।
सेशन कोर्ट में जब सजा हो गई तो सेशन कोर्ट का फाइल बंद हो जाता है और वहाँ की सारी कार्रवाई खत्म हो जाती है। सेशन कोर्ट में जजमेंट आने का मतलब ही होता है कि अब सेशन कोर्ट में कुछ नहीं है और उसी जजमेंट का अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कितना समय लगेगा जनरली यह कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बापूजी के केस में अपील की सुनवाई पर अब कोई भी समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोर्ट पूरी तरीके से अपील सुनना चाहती है और सुनवाई पे अपील बार बार लग रही है। अब बापूजी के लीगल टीम को सुनवाई अपील के लिए बहस कर लेनी चाहिए ताकि जो है इस केस में जजमेंट आ जाए। रही बात की अपील के बाद बापूजी को कैसे क्या बरी किया जाएगा या कैसे होगा, ये सब वो चीज़ें हैं जिस पे एक वकील अपना विचार नहीं देता। वकील यही रोल है कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी मेहनत से अपने क्लाइंट के लिए जो है बेहतरीन मेहनत करे और कोर्ट को अपनी मेहनत से अपने क्लाइंट के पक्ष की सारी बातों को रखे और वह सारे तथ्यों को सामने लाए जिससे यह दिखाया जा सके कोर्ट को और कोर्ट को यह कन्विंस किया जाए कि जो निचली अदालत में सजा हुई है वह सजा न्याय संगत नहीं है, तथ्यों के अनुसार सही नहीं है और कानूनन संगत नहीं है। और वही कार्य इस केस में बापूजी के लीगल टीम के द्वारा हाई कोर्ट में करना चाहिए और मेरे अनुसार यह कार्य यथाशीघ्र करना चाहिए ताकि इस अपील को पर बहस करके इस पर जजमेंट आए, ताकि जो बापूजी पिछले करीब 10-11 साल से जो जेल में बंद है उनको बरी कराने में एक ऑर्डर आ सके। और जैसा कि क्लाइंट ये चाहते हैं ने कहा है कि वह बिल्कुल निर्दोष है और कोई भी ऐसा अपराध जैसा उस पर लगाया गया है उन पर लगाया गया है उन्होंने नहीं किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट उनके अपील को सुनने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर देगी। सर इस समय जो ये बापूजी का केस चल रहा है, निश्चय क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के न्याय व्यवस्था के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा इसका जजमेंट जो भी होगा भविष्य में आने वाले समय में भारत के न्याय व्यवस्था के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालेगा और जो इस समय देश के विशेष करके जो साधु संत हिंदू समाज में रह रहे हैं लाखों की तादाद में और उनके ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे उन साधु संतों को भी कुछ राहत मिलेगी या फिर एक न्याय व्यवस्था में भी कुछ सुधार आने की उम्मीद दिख रही है आपको? देखिए, एक वकील के तौर पे यह सारे तथ्य जो आप कह रहे हैं वह मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए केवल इतना ही मैटर है कि जिस तथ्य पे और पर बापूजी को सज़ा किया गया है सेशन कोर्ट में, वह तथ्य इस लायक नहीं है जिससे उनको सज़ा हो और जिस कानून के तहत उन्हें माना गया है कि उन्होंने अपराध किया है वह कानून सही तरीके से बापूजी पर नहीं लगाया गया है। इन्हीं बातों को अपील में बापूजी के वकील के द्वारा हाई कोर्ट को कन्विंस करना और उनके समक्ष रखना ही एक वकील का कार्य है और उसी को रखकर यह गुजारिश करना हाई कोर्ट से कि उनके सारे दलीलों के बाद हाई कोर्ट उनके क्लाइंट को बरी करे क्योंकि वह निर्दोष हैं। ऐसा ही एक वकील का रोल होता है और यहाँ इस केस में बापूजी के वकील का भी यही रोल है। इसके अलावे उस जजमेंट का क्या रिपरकशन सोसाइटी पे होगा या और चीज़ों पे होगा, यह एक आर्ग्यूइंग काउंसिल या एक वकील जो किसी केस को लड़ता है ये उसके दायरे की चीज़ नहीं है और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, इस समय आप बापूजी के केस में अब प्रत्यक्ष रूप से वकील भी हैं और देश के लोग आपसे क्या उम्मीद रखें, हिंदू समाज? देखिए, बापूजी के अपील में मेरी जितनी भी सहभागिता है और मेरे पे जो भी असाइनमेंट दिया हुआ है, मेरी जिम्मेवारी केवल बापूजी के लिए एक वकील के तौर पे जो बापूजी जिनके क्लाइंट हैं उनको न्याय दिलाने में जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है उस अनुसार और जो जिम्मेवारी दी गई है उस अनुसार कार्य करने की है। और समाज या और कोई वो हमेशा वकील से एक ही उम्मीद रखे किसी भी केस में किसी भी वकील से
कि वकील साहब अपने क्लाइंट के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से सही वक्त पर पूरा एज ए वकील कार्य करें और बाकी कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें। अंततः सर आपका ये कहना है कि जितनी जल्दी बहस अपील पर स्टार्ट हो हाई कोर्ट में, उतनी ही जल्दी बापूजी के प्रति हम कुछ आशावान हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि अपील पे सुनवाई ही नहीं होगी तो कोर्ट कैसे अपील डिसाइड करेगा, और यदि अपील ही डिसाइड नहीं होगा तो बापूजी को जो सजा हुई है वो न्याय संगत नहीं है और तथ्य संगत नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा। इसलिए बापूजी को जो असल रिलीफ मिलेगा, जिसमें वो अब जो उनको सजा हुई है उससे वो बरी होने की तरफ जाएंगे, वह केवल और केवल अपील के डिसीजन से ही हो सकता है, और उसके लिए यह जरूरी है कि अपील पर यथाशीघ्र बहस हो। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।